द्विवेदी जवाब दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मुझे लग रहा है कि भाटी जी को इन टिप्पणियों से परहेज करना चाहिए था। रिपब्लिक भारत को कांग्रेस से एलर्जी नहीं है, कांग्रेस को रिपब्लिक भारत से एलर्जी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा अर्णव गोस्वामी वाले मामले में कि अगर आपको चैनल अच्छा नहीं लगता तो चैनल बदल दीजिए, आप इस ढंग की एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। अनकोट, ये कोर्ट को कोट किया है मैंने। मैं, आप तथ्यों की बात कर रहे हैं ना भाटी जी, तो मैं कोई आरोप हवा में नहीं लगा रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोटेड। रिलैक्स, बैक ऑन डिबेट। कम बार आपकी बात। थैंक यू, बैक ऑन टॉपिक। अरे आपको खामखा में कांग्रेस पार्टी का समर्थन के बचाव करने की क्या जरूरत थी? उसके लिए तो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, अभी बहुत जोर जोर से जोशो खरोश में बोलेंगे ही सपोर्ट करने के लिए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, मैं एक भी चीज हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको तथ्य के। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान ने खड़े होकर बोला कि जो कुछ इन्होंने बालाकोट में किया था उससे ज्यादा खौफनाक कुछ करना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, नेशनल असेंबली पाकिस्तान में इमरान खान का दिया हुआ बयान है कि साहब ये गवर्नमेंट जब से आई है पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा बुरी सरकार नहीं आई है। अब आइए, इमरान खान का नवजोत सिंह सिद्धू के सामने पब्लिक मीटिंग में दिया गया बयान है, जब तक ये लोग रहेंगे तब तक हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते, जब आप लोग आएंगे उसके बाद ही रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। अब आइए, 2024 के चुनाव में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ के कसीदे पढ़े और क्या वर्ड बोला, बीजेपी हटनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो होगा वो कर लेंगे। कोट अनकोट यही इंडिया अलायंस का वर्ड था। कोई लीडरशिप प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, इसके बाद जो होगा सो कर लेंगे। अब फैक्ट नंबर 6, शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। चुनाव भारत में हो रहे थे, ये बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखने की क्या जरूरत थी, मोदी हैज टू गो। और वो सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर जाके बोल चुके, वो तो अलग है। अब फैक्ट नंबर 8, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अपने डोजियर में राहुल गांधी को कोट किया। अब आइए फैक्ट नंबर 9, अब फैक्ट ही फैक्ट बता रहा हूं मैं, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, पाकिस्तानी सीनेट की कमेटी ऑफ होल की रिपोर्ट है अक्टूबर 2016 की, उसके पॉइंट्स जाके पढ़ लीजिएगा, मैंने इसका पार्लियामेंट में भी रेफरेंस दिया था। उसमें यह लिखा हुआ है कि भाई मोदी की सरकार ने सबसे बुरा वक्त ला दिया है और भारत के अंदर हमें किस किस का साथ लेना है। उसमें सुनिए, उसमें सोशल ग्रुप्स भी हैं, उसमें एनजीओस की जिक्र भी है, उसमें कास्ट वास्ट की बात भी है, उसमें मीडिया में हमारे जो सपोर्टर हैं। और मैं फैक्ट नंबर 11 कहता हूं, हाफिज सईद का इंटरव्यू है भाई, जिसमें वो कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहा है। और आपका ये तो अभी सुना भी दूंगा, अवेलेबल है। वो कह रहा देखिए कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया है कि आप पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो गलत है जो बीजेपी कर रही है। हिंदुस्तान में बीजेपी ऐसे खराब लोग नहीं हैं, ये कांग्रेस पार्टी जैसे भी लोग हैं। और अभी हाल में आ जाइए, पतवंत सिंह पन्नू जैसे घोषित आतंकवादी ने जो भाषा बोलता था, शब्दशः वही बात राहुल गांधी ने बोली। और जब उसने समर्थन किया तो एक बार कांग्रेस पार्टी को तमक के जवाब देना चाहिए था, नहीं मैं मिस्टर पन्नू माइंड योर बिजनेस, आपका हमसे कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं बोला? जब फवाद चौधरी ने बोला उन्हें कहना चाहिए था मिस्टर फवाद चौधरी माइंड योर बिजनेस, क्यों नहीं बोला? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे एक दर्जन उदाहरण मैंने आपको गिना दिए महोदय, और ये फैक्ट ही फैक्ट हैं। इसमें कोई फैक्ट गलत हो आप मुझे कहिएगा तो मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। इसलिए अब ये चीज इतनी जग जाहिर हो चुकी है और बड़ी दुखद हो चुकी है। भारत के इतिहास के इकलौते नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, जिनका नाम पाकिस्तान ने अपने डोजियर में कोट किया। आप कहते हैं वो इंदिरा गांधी के खानदान के, जिनके बारे में कहा जाता है इंदिरा जी ने तोड़ा था। और मैं एक और बात कहता हूं दर्शकों से, आज ये भी बात छोड़िए, इंदिरा जी ने तोड़ा था भी ये कह रहे हैं, तो ये बताइए तो फौज ने नहीं तोड़ा था क्यों? तो फौज का तो कोई रोल नहीं था। और जब सर्जिकल स्ट्राइक थी, नहीं वो तो सारा फौज का ही रोल था। अच्छा, बालाकोट था, नहीं वो तो सारा फौज का रोल था। एयर स्ट्राइक मोदी जी कहते हैं, तो इसलिए मैं नहीं वो तो हमारी तो फौज ने ही किया था। आप तो फौज से सबूत मांग रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस एयरफोर्स ने की, और आप एलानिया कह रहे हैं। सुनिए, अब मैं कहना सर अपने टर्न पे बोलिए सर। इसका मतलब जनरल सैम मानेकशॉ का कोई रोल नहीं था, चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का कोई रोल नहीं था,
और जनरल जे जैकब जिनके नेतृत्व में ढाका में पैरा ट्रूपर्स कूदे, उनका कोई रोल नहीं था। सब कुछ इंदिरा गांधी का रोल था। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अब तो बहुत सारी डिक्लासिफाइड फाइलें खुल गई हैं। हमारे 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, हम पीओके नहीं सेटल करवा पाए, वो तो एक बात है। मुझे कांग्रेस से जवाब चाहिए कि जो 54 प्रिजनर ऑफ वॉर भारत के पाकिस्तान में थे, वो क्यों नहीं छुड़ाए गए? कौन सा दबाव था जिसके आगे इंदिरा जी की सरकार झुक गई थी? भाटी जी कुछ कह रहे थे आप, बोलिए। हमने 93,000 छोड़े, अपने 54 वापस नहीं। त्रिपाठी जी आ रहा हूं, उसके बाद संजीव झा जी आ रहा हूं। भाटी जी बोलिए। हाँ भाटी जी क्विक। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह के उदाहरण अभी सुधांशु जी ने दिए, इस तरह के 20 उदाहरण और दिए जा सकते हैं दोनों तरफ से। सवाल केवल ये है कि जो इस तरह सिद्ध करने का प्रयास आप लोग करते हैं कि एक पार्टी देशभक्त है। नहीं, मैं अब जैसा अभी आप कह रहे थे क्या पाकिस्तान उसने तोड़ा था, सेना का कोई रोल नहीं था। तो जब आप ये सिरे लेते हैं मोदी है तो मुमकिन है, घर में घुस के मारता है तो मोदी जी गोली चलाते हैं, मोदी जी राइफल लेके जाते हैं बॉर्डर पे। ये मुहावरे की भाषा होती है। जिस पार्टी का शासन होता है उस पार्टी की नीतियां उसमें बहुत महत्व रखती हैं। अगर सरकार चाहती तो ना हस्तक्षेप करती। बांग्लादेश के मामले में जब बांग्लादेश में विद्रोह हो रहा था, सरकार चाहती तो ना हस्तक्षेप करती। ये इंदिरा गांधी की कूटनीति थी और आपके नेताओं ने भी उस समय इंदिरा गांधी की प्रशंसा की थी, उन्हें दुर्गा बताया था। इंदिरा गांधी ने जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए आया तो उन्होंने रूस से बात की, रूस को अपनी मदद के लिए बुलाया। क्या इसमें सरकारों के कोई रोल नहीं होते हैं? लेकिन यह सिद्ध करना बहुत खतरनाक है कि कुछ पार्टियां देशद्रोही हैं, वो दुश्मन राष्ट्रों से मिली हुई हैं, दुश्मन राष्ट्र उनकी मदद करते हैं। यह घटिया राजनीति है। इस तरह की राजनीति देश के लिए खतरनाक है। आप भी देशभक्त हैं, हम भी देशभक्त हैं, और हमने देश के लिए आपसे ज्यादा हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं और हम आगे भी देंगे। और हमारे भाई भतीजे रिश्तेदार तमाम, जब कहीं भी सेना में लड़ाई होती है, कारगिल की लड़ाई में भी हमारे लोग लड़े और शहीद हुए, तो ये कह देना कि ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं और हम देश के देशभक्त हैं, ये बहुत खतरनाक खेल है। ये खेल बंद होना चाहिए। अपनी राजनीति के लिए ऐसे घटिया बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। वोटों के लालच में देश का नुकसान नहीं किया जाना चाहिए। कोई कांटो सुधांशु जी, और उसके बाद त्रिपाठी जी आ रहा हूं। भाटी जी, मैं बहुत तीव्र आपत्ति करता हूं। आपने घटिया बात कही है। मैंने 1 दर्जन बयान कोट किए। आई चैलेंज यू, एक को गलत साबित करिए। घटिया बयानबाजी आप कर रहे हैं। मैंने फैक्ट डेट के साथ कोट किए हैं और आप कह रहे हैं घटिया बयानबाजी। आपकी तरह अनर्गल आरोप नहीं लगाया है, विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कोट किए हैं। कहिए तो किताबें कोट कर दूं कि पाकिस्तान अमेरिका इसकी कांग्रेस की सरकार में हस्तक्षेप था अमेरिका का। किसने कहा है? नटवर सिंह, जो फॉरेन मिनिस्टर रहे। अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ। यह घटिया बयानबाजी नहीं है, यह कांग्रेस के फॉरेन मिनिस्टर का दिया गया बयान है। और सुनिए महाराज, अगर इंदिरा गांधी की सरकार में केजीबी का, अगर सोवियत रूस ने 7-7 बार वीटो किया था, इसलिए आप अमेरिका से कर पाए थे, और अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजा और 2 दिन में मान्यता दे दी बांग्लादेश को। यह क्या कहानी हुई थी? इसके लिए पढ़िए मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। उसके बाद हमारी सरकार ने सोवियत रूस के लिए क्या क्या किया। प्रिवी पर्स पहले खत्म कर चुके थे, फंडामेंटल राइट्स पे राइट टू प्रॉपर्टी खत्म किया, उसके बाद बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, उसके बाद सोशलिस्ट सेकुलर वर्ल्ड जोड़ा, उसके बाद कमिटेड जुडिशरी की बात की। मेरे भाई, अब ये सब डिक्लासिफाइड हो चुका, जाके पढ़ लो। एक CIA का ऑफिसर है, इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, जोसेफ क्रॉली की किताब है, वो जाके पढ़ लीजिए। यूरी बेजमेनेव जो केजीबी का, इसलिए इस पे मुझे घोर आपत्ति। आप बहुत मर्यादा से बात करते हैं, मैं फैक्ट पे फैक्ट गिना रहा हूं और आप कह रहे हैं घटिया बयानबाजी। तो घटिया तो महोदय आपकी बात हो गई कि आप एक फैक्ट को काउंटर नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे एक नेता का नाम बताइए जिसने कभी पाकिस्तान ने कोट किया हो। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के लिए देहाती औरत शब्द प्रयोग किया था, मोदी जी ने गरज कर कहा था, कौन होता है कोई 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री के लिए बोलने वाला। और अटल जी ने 1995 में जेनेवा में जाकर पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के डेलीगेशन का नेतृत्व किया और सारा श्रेय नरसिम्हा राव सरकार को दिया। घर में आकर लड़ाई लड़ी और बेनजीर भुट्टो ने कोट किया पाकिस्तान की असेंबली में। यह देखो, भारत का नेता प्रतिपक्ष है, ये वहां जाकर सरकार का समर्थन कर रहा है, और एक तुम लोग हो विदेश में जाकर विरोध करते हो। आज हमारा विपक्ष वैसा ही हो गया, विदेश में जाकर विरोध करता है। मैंने एक एक फैक्ट बोला, इसलिए मैंने क्रोध में आपसे कहा, अगर मैं फैक्ट बोल रहा हूं तो घटिया बयानबाजी वर्ड मत करिए।